हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +2 यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 20th में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म पार्ट 3। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है ना, एटसेट्रा। करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो इनके बारे में बात की हुई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है मैग्नेटिक डाइपोल। अब जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो मैग्नेट भी हो सकता है और वो करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकती है ना। तो यहां पर हम मान के चलेंगे मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इस मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो QM ले ली ना। अब जो ये मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक लेंथ हमने मान ली L। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी जो मैग्नेट है ना उसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो और जो ज्योमेट्रिक लेंथ है उसमें फर्क होगा। तो जो बार मैग्नेट है उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ एंड टू एंड होगी, जबकि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू पोल्स होगी, है ना। अब L यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ है ना, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल। और ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैग्नेट है ना उसके अंदर जो मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते हैं वो एंड से थोड़ा अंदर की तरफ हटके होते हैं ना। तो ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, कैसे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को जोड़ती हुई जाए अगर, तो उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। ठीक है। अब O हमने मान लिया मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक्सियल लाइन को मान लें एक्स एक्सिस, तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना बाय कन्वेंशन, तो हमने शो कर दी। और इस m वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे निकालेंगे, QM इंटू L, और डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव x की तरफ है, तो इसके अकॉर्डिंगली माइनस ये हो गया ना। ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन बन रही है। अब मान लीजिए कि जो पॉइंट P है दैट इज पॉइंट ऑफ
ऑब्जर्वेशन, और ये एक्सियल लाइन पे है, कितनी दूर, डिस्टेंस आर अपार्ट। ठीक है। अब इस आर्टिकल का हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, है ना, एक्सियल लाइन है ना, एक्सियल लाइन। ठीक है। अब इस P पॉइंट पे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो गिवन पॉइंट है वहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक नॉर्थ पोल के कारण, तो नॉर्थ पोल के कारण जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होगा, Bn, और इस Bn का मैग्नीट्यूड लिखेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई पोल स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ नॉर्थ से लेके P तक का डिस्टेंस क्या बना, क्योंकि ये L/2 बनेगा ना, ये क्योंकि O सेंटर है, तो ये बन गया R प्लस, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये डायरेक्शन आई कैप है ना। ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के कारण होगा, कितना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई QM, और साउथ के कारण यहाँ पे डायरेक्शन होगी इस तरफ, है ना, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, दिस वन माइनस दिस वन मीन्स, और डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये एक्सियल लाइन पे है ना, तो इसको ऐसे, तो वो नॉर्थ और साउथ का वेक्टर सम होगा ना। अब यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे म्यू नॉट QM आई कैप ओवर 4 पाई कॉमन आ गया ना। अब नॉर्थ पॉजिटिव है और साउथ में ये नेगेटिव है ना टर्म। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, तो LCM क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा r माइनस L/2 स्क्वायर, r प्लस L/2। अब अगर आप 4 पाई ब्रैकेट ओपन करोगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, इसी तरह यहाँ से ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा। तो अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब ये वाली वैल्यू है ना, तो बी आएगा म्यू नॉट QM आई कैप ओवर 4 पाई,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे -2RL है ना, क्योंकि ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना ये वाले, तो ये माइनस। अब म्यू नॉट R 4 पाई, और मैंने यहाँ पे -QM/L/I इकट्ठा कर दिया ना। और ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ डायग्राम पे देखिए तो -QM/L/I इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। ये बन गया ना। और अगर आपका डाइपोल आइडियल है, मीन्स जो R की वैल्यू है वो L के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है ना, तो उस केस में L² कैन बी निगलेक्टेड। तो BA क्या बनेगा, म्यू नॉट M ओवर, अच्छा ये 2 भी लिखना है हमने ना साथ में, ये 2 भी है, 4 पाई R³ है ना, क्योंकि जब ये R है ना ये R4 बनेगा, ये निगलेक्ट हो गया R4 तो एक R कैंसल आउट। तो ये सेम रिजल्ट आ रहा है जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किया था ना, बस सिंबल्स का फर्क है। वहां पर E था, यहाँ पे BA है ना, वहां पर M वेक्टर की जगह P वेक्टर था ना, याद है ना आपको, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो ये डिफरेंस है, और ये भी वही प्रूव कर रहा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना उसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी ना। BA वेक्टर एंड M वेक्टर बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये बात तो हुई ऑन द एक्सियल लाइन है ना। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at any point on equatorial line of magnet, अब इसके केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये मान लीजिए साउथ पोल है और इसकी पोल स्ट्रेंथ -QM है, और ये नॉर्थ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ +QM है, और O मिड पॉइंट है, L लेंथ ऑफ डाइपोल है। अब इस केस में इस डायग्राम में क्योंकि हमने साउथ लेफ्ट और नॉर्थ राइट की तरफ रखा, तो अब इस केस में जो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M वेक्टर वो साउथ से नॉर्थ होता है ना। तो अब जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में किया कि ये जो लाइन है ना, ये दिस वन, ये एक्सियल लाइन है, और अगर आप एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हो ना पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इसको जैसा हमने एक्सियल लाइन को अगर एक्स एक्सिस माना है तो इसको हम वाई एक्सिस मान सकते हैं ना। अब क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करना है, तो मान लीजिए कि ये P पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल R है ना। तो अब M वेक्टर की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंगली क्या है, QM/L × I कैप है ना। अब
इस P पॉइंट पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू साउथ, तो इस तरफ, और मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे नॉर्थ के कारण है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि जो, अच्छा ये एंगल भी थीटा ही है ना, सिमेट्री के कारण इक्विलेट, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। अब यहाँ पे ये l/2 है और ये भी l/2 है ना। अच्छा, अब S और P के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम PS एंड PN ये बराबर है ना, तो ये किसके बराबर है, अगर यहाँ से देखिए आप, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली r² प्लस ये बनेगा ना, गॉट इट। अब BS जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, μ0/4π QM, और डिवाइड किसके साथ करना है, डिस्टेंस स्क्वायर ये वाला ना। अब ये डिस्टेंस PS² यहां से ले लीजिए, तो ये बन गया r² प्लस, और अगर आप ध्यान देखिए तो ये वाला BN वेक्टर भी है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो PSN ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये दो क्या है, एंगल्स है ना, और ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये वाले एंगल्स का सम है ना, गॉट इट। अब ये जो, तो इट मींस ये वाला एंगल 2 थीटा होगा ना। अब हमने VN वेक्टर और VS वेक्टर को, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है V वेक्टर, वो इन दोनों का वेक्टर सम है ना। अब अगर आपको याद हो वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट, क्योंकि VN वेक्टर और VS वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो उसकी वैल्यू, वैसे तो हम दो वेक्टर्स के वेक्टर सम में क्या यूज करते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा ना। तो थीटा क्या है, जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो वो उनके बीच में बनने वाला एंगल है, यहाँ पे 2 थीटा है ना, समझ आ रही है ना बात। तो अब यहाँ पर जो v है वो क्या बनेगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा ना। पर इस इक्वेशन की हेल्प से आप देखिए कि bn जो है ना, या vs, वो इक्वल है, तो यहाँ से ये बराबर है, ये तो यहाँ से vn कॉमन आ गया ना, तो ये बन गया 1² प्लस 1² प्लस 2 cos 2 थीटा ना। अब यहाँ पर ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा ना, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन है, अब ये 2 है प्लस 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, टू इंटू, अब 1 प्लस cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos² थीटा ना। ये ज्योमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री में रिजल्ट पड़ा हुआ है हमने, तो यहां से 2vn cos थीटा v आ गया। अब vn की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो ve की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू μ0/4π QM ओवर, और साथ में है cos थीटा ना। अब cos थीटा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से या इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हो, कितनी आएगी,
कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, ठीक है, ये आ गया। अब जो VE है ध्यान दीजिए वो क्या बनेगा, या ये 2 से कैंसल आउट हो गया, ये म्यू नॉट है, और QM इंटू एल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और यहां नीचे 4 पाई है ना, ये बन गया ना सॉल्व करने पे। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो अगर उनकी जिनको आप ऐड कर रहे हो उनको कंपोनेंट वेक्टर्स बोलते हैं। अगर कंपोनेंट वेक्टर्स की टेल्स कॉमन हो तो आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट करके जो डायगोनल आएगा पासिंग थ्रू द कॉमन टेल्स वो रिजल्टेंट होगा ना, तो ये VE वेक्टर है। और दूसरी बात, क्योंकि आपके जो दो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं ना, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जैसा कि यहाँ पे है ना, तो जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द बाइसेक्टर होगा, मींस ये वाला एंगल थीटा होगा। और ये एंगल थीटा इट मींस ये वाला जो वेक्टर है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पर VE वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है ना, तो इट मींस जो VE वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, M वेक्टर के ऑपोजिट, ठीक है ना। क्योंकि M वेक्टर इस डायग्राम में देखिए आप, ये M वेक्टर है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये VE वेक्टर से ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ऑन इक्वेटोरियल लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए मैग्नेट, उसकी वैल्यू ये होती है ना। पर अगर हम आइडियल मैग्नेट की बात करें, अगेन तो L²/4 R² से काफी कम है, तो इस कारण कैन बी निग्लेक्टेड। अगर ये निग्लेक्ट हो गया तो VE क्या बना, R², ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जैसा कि हमने आज डेरिवेशन की है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो आप अगर इनको कंपेयर करिए तो आप क्या देख रहे हो कि VA की वैल्यू VE से डबल है ना। मतलब अगर हमें एक मैग्नेट दिया हुआ है तो उस आइडियल मैग्नेट है ना जिसकी लेंथ काफी कम है, तो जो आइडियल डाइपोल है, आइडियल मैग्नेट है, अगर उसकी एक्सियल लाइन पे और उतने ही डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाएं, तो आप देखोगे कि एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की स्ट्रेंथ है ना वो इक्वेटोरियल लाइन के कंपैरेटिवली डबल होगी। तो ये हमने प्रूव किया, और यही आर्टिकल्स हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी रिजल्ट डिस्कस किए थे। बट फर्क सिंपली क्या है कि यहाँ पर आपने, वहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था +Q, यहाँ पे नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है +Q1, वहां पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया था ना -Q, और यहाँ पे हमने साउथ पोल लिया है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है -Q1, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E, और यहाँ पे B वेक्टर है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी P वेक्टर, यहाँ पे M वेक्टर है ना। तो जस्ट सिंबल्स को रिप्लेस करके आप दोनों आर्टिकल्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो ना। सो it's all about today's lecture. So thank you very much.